The number one reason why you're distracted all the time is because you're comfortable with your current situation. मेरे साथ एक सिनेरियो इमेजिन करो. Just close your eyes and imagine this with me. कल तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें किक आउट कर दिया. Your father literally disowned you and you are on your own right now. Now तुम्हें खाने की तंगी आ गई है. तुम्हारे पास पैसे नहीं है. सेविंग्स तुम्हारी बिल्कुल जीरो है. You're literally homeless. You're roaming around the streets. तुम सोच रहे हो कि मैं नेक्स्ट खाना कब खाऊंगा, मैं नेक्स्ट नहाऊंगा कब, मैं नेक्स्ट अपनी फैमिली से कब मिलूंगा. उस सिचुएशन में क्या तुम स्क्रॉल करोगे? तुम्हारी सारी डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाएगी बिकॉज लाइफ में तुम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुके हो जहां पे सर्वाइवल इज द प्रायोरिटी. करंटली सर्वाइवल इज नॉट योर प्रायोरिटी. ठीक है, तुम्हारी वो सर्वाइवल वाली प्रायोरिटी तुम्हारे पेरेंट्स ने पूरी कर दी है. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू टू इमेजिन दैट सिनेरियो कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया. नाउ यूर ऑन योर ओन. तुमने ना स्कूल में एक चीज पढ़ी होगी, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स. सो फर्स्ट इज योर फिजियोलॉजिकल नीड, सबसे नीचे जो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए पूरी कर रहे हैं, इसलिए तुम इसके बारे में सोच नहीं रहे हो अभी. सेकेंड इज योर सेफ्टी नीड्स, ये भी तुम्हारी पूरी हो चुकी हैं. पर्सनल सिक्योरिटी यू हैव, घर वाले तुम्हें पैसे दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की जरूरत नहीं है अभी तुम्हें. हेल्थ तुम्हारे पास है, प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है. लव एंड बिलोंगिंग, फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन, मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू हैव इट. उसके बाद आता है एस्टीम, रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, स्टेटस, रिकग्निशन, स्ट्रेंथ एंड फ्रीडम. राइट नाउ यू आर चेसिंग दिस. उसके ऊपर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. दिस इज एक्चुअली द वन थिंग दैट आई फाउंड वैल्यूएबल इन स्कूल. एंड ये चीज आपको बहुत बताती है आपके रूटीन के बारे में. व्हाई वुड योर बॉडी वांट्स टू वर्क, व्हाई वुड योर माइंड वांट्स टू फोर्स योरसेल्फ टू वर्क. तुम्हारी सारी नीड्स ऑलरेडी पूरी हो चुकी है. तुम्हें खाना 3 टाइम मिल रहा है ब्रो. यू हैव फूड, यू हैव शेल्टर, यू हैव न्यू क्लोथ्स. Why would you want to exert yourself? कोई नीड ही नहीं है ब्रो. तुम्हारी बॉडी को लगता है कोई नीड ही नहीं है तो मेहनत क्यों करूं मैं. That's why it's important to get out of your house. Not stay at your house 24/7. Because अगर तुम ये चीज करोगे, you'll stay in your comfort zone. You'll act like a bitch. You'll never get rid of all your distractions. This is the hard truth. Maslow's hierarchy of needs से तुम्हें एक चीज समझ आनी चाहिए कि अभी तुम comfort zone में अपने फंसे पड़े हो. That's why you are always distracted. You need to get out of your comfort zone. And the second thing, you need to find a valuable purpose. तुम्हें एक पर्पस ढूंढना है अपने काम के पीछे. क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? Why am I doing the shit that I'm doing right now? Why? क्यों कर रहा हूं मैं? If you have a strong purpose, right, you will never procrastinate. तुम्हें डर लगेगा प्रोक्रेस्टिनेट करने से. इमेजिन दैट सेम सिनेरियो, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, यूर ऑन योर ओन. तुम्हें खाना ढूंढना पड़ेगा, अगला मील कब खाऊंगा मैं तुम्हें पता ही नहीं है. इफ आई डोंट ईट आई एम गोइंग टू फकिंग डाई. दैट्स व्हाई आई हैव टू फिगर आउट खाना कहाँ से आएगा. इफ आई डोंट अर्न मनी आई एम गोइंग टू फकिंग डाई ऑन द स्ट्रीट्स. आई हैव टू फिगर आउट कि पैसा कहाँ से आएगा. इतना स्ट्रॉन्ग पर्पस जब तुम्हारे पीछे रहेगा ना, यू वुड नेवर प्रोक्रेस्टिनेट. हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस. क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? अगर मैं ये चीज नहीं करूंगा तो मैं वो चीज अचीव नहीं कर पाऊंगा. एंड प्लीज डोंट क्रिएट अ फ्रैजाइल पर्पस. ठीक है, एक फ्रैजाइल पर्पस तुम 4-5 दिन के लिए मोटिवेटेड रहोगे, उसके बाद तुम छोड़ दोगे. बट इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्पस, दैट पर्पस विल ऑलवेज ब्रिंग यू बैक. द बेस्ट वे टू फाइंड योर पर्पस इज टू सिट अलोन, to journal. When I was finding my purpose of creating this YouTube channel, मैं पहाड़ियों पे अपनी जर्नल लेके चले गया था. And after 3 hours of journaling, bro, I realized my purpose. अब देखो, बहुत डिफरेंट तरीके भी हो सकते हैं पर्पस ढूंढने के. बट यार ब्रो, पर्पस ढूंढना कोई आसान काम नहीं है. थोड़ा टाइम निकालो. अगर तुम 7 दिन भी निकालते हो ना पर्पस ढूंढने के लिए, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. एंड आई अर्ज यू टू ट्राई जर्नलिंग एज वेल. बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है, बहुत ज़्यादा दिमाग खुलता है जर्नलिंग से. यू डोंट हैव टू रियलाइज योर होल लाइफ पर्पस. ओके, इतना प्रेशराइज मत करो अपने आप को भाई. एंड आई थिंक तुम्हें पर्पस ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा. यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन ब्रो. देयर इज लिटरली नथिंग एल्स. जब तुम थोड़ी दुनिया देखोगे तुम्हें लगेगा कि फक ब्रो, I really need to lock in. Because you don't realize, bro, how lucky you are to have that privilege of sitting and sleeping, of having a home, of having 3 meals, bro, in a day. तुम्हें खुश होना चाहिए कि भाई तुम सुबह उठ रहे हो. मैं भी डिस्ट्रैक्टेड हो जाता हूँ, मैं भी सोचता हूँ कि ब्रो ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में. बट फिर मेरे को रियलाइज होता है कि फक ब्रो, इट्स सच अ ब्लेसिंग टू जस्ट वेक अप, टू बी फकिंग अलाइव. इतनी बढ़िया बात है दैट आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव टुडे. यूट्यूब पे एक और वीडियो डालना कितनी अच्छी बात है, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है. मेक योर स्मार्टफोन अ फकिंग डम फोन. ठीक है, अपने फोन में से सारी एप्स हटा दो. जस्ट मेक इट अ बोरिंग एज फोन ब्रो. कि तुम फोन खोलो, तुम बस फोन को देखते जाओ कि क्या करूं फोन में. मैं करता हूं ये. मैं फोन खोलता हूं, मैं देखता हूं मैं क्या करूं. कुछ है ही नहीं करने को. ना इंस्टा है, ना यूट्यूब है. व्हाट्सएप पे भी नोटिफिकेशन बंद हो रखी है. सारे मैसेज का रिप्लाई ऑलरेडी कर रखा है. और क्या करूं मैं? सफारी पे स्क्रॉल करने मेरा मन नहीं करता. इससे अच्छा सर दे दूं अपना दीवार पे मैं, तो मेरा फोन यूज करने का मन नहीं करता. माय फोन इज सो फकिंग बोरिंग. यू वुड ओपन माय फोन, मैं अपनी भाई गैलरी स्क्रॉल करता हूँ. इफ मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रैक्शन कम्स फ्रॉम योर लैपटॉप, फर्स्ट डिलीट दैट फकिंग गेम फ्रॉम योर लैपटॉप. ठीक है. सेकंड ऑफ ऑल, इंस्टॉल यूट्यूब ब्लॉकर्स. थंबनेल ब्लॉकर डालो, वीडियो ब्लॉकर डालो. अब देखो, यूट्यूब में जब भी खोलता हूँ ना, मैंने भी तो हटा रखे हैं बिकॉज आई डू रिसर्च ऑन यूट्यूब एज वेल. बट पहले जब मेरे पे यूट्यूब ब्लॉकर्स थे
तो मेरे को ना थंबनेल दिखते थे ना मेरे को वीडियोस दिखती थी। जब भी मैं यूट्यूब खोलता था मेरे को बस एक ब्लैंक पेज दिखता था। जो भी मेरे को चीज़ चाहिए होती थी मैं वहाँ पे सर्च करता था, बस उसी की वीडियोस आती थी। एंड आई हैव ऑल्सो रियलाइज दिस वन थिंग कि भाई जब भी मैं अपना फ़ोन टॉयलेट पे यूज़ करता हूँ, बेड पे यूज़ करता हूँ, लेट के यूज़ करता हूँ, बैठ के यूज़ करता हूँ, मैं हमेशा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, हमेशा। शायद मैं इंस्टा वापस डाउनलोड कर लूँ टू जस्ट फकिंग स्क्रॉल अ लिटिल बिट और समथिंग लाइक दैट, मैसेजेस का रिप्लाई करने लग जाऊँ। जब भी मेरे को फ़ोन यूज़ करना होता है मैं अपनी चेयर से उठता हूँ, जो भी काम मेरा फ़ोन पे था मैं कंप्लीट करके अपना फ़ोन वापस टेबल पे रखता हूँ और वापस बैठ जाता हूँ। एंड आई डोंट यूज़ माई फकिंग फ़ोन व्हाइल सिटिंग, व्हाइल लेइंग डाउन, व्हाइल गोइंग टू द टॉयलेट। अब देखो ब्रो, इस वीडियो में मैंने तुम्हें इन्फो तो दे दिया है, बट आई हैव नॉट टोल्ड यू द एक्सिक्यूशन येट। इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू एक्सिक्यूट इट प्रॉपर्ली, ये चीज़ मैं एक सिंगल वीडियो में नहीं बता सकता। इट्स नॉट इवन पॉसिबल, तुम समझ में नहीं पाओगे। अगर तुम्हें इसको एक्सिक्यूट करना प्रॉपरली सीखना है, अपनी डिस्ट्रैक्शंस को हमेशा के लिए हटाना है, आई इनवाइट यू टू जॉइन स्कूल ऑफ एलीट्स। स्कूल ऑफ एलीट्स में देर इज़ अ डेडिकेटेड कोर्स रूथलेस प्रोडक्टिविटी, जो तुम्हें लिटरली बताएगा कि ये डिस्ट्रैक्शंस को लाइफ से कैसे हटाएं एंड इनको वापस ना लाया जाए। इट विल 10x योर फोकस, इट विल 10x योर प्रोडक्टिविटी, इट विल डिस्ट्रॉय ऑल ऑफ योर बैड हैबिट्स एंड विल मेक यू कंसिस्टेंट अगेन। फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन विल टेक यू टू स्कूल ऑफ एलीट्स। I'll see you inside. Till then, bro, take care and take action.